तो आज हम वर्सेस 104 और 105 से को ही शायद ले पाएंगे, देखते हैं कितना चल पाते हैं। ये है अनथ पुच्छक ब्राह्मण भक्तु। तो इसका बैकग्राउंड कुछ इस प्रकार है। एक ब्राह्मण ने शास्त्रा से पूछा जेतवन में कि आप अर्थ की तो बहुत बातें करते हैं, लोगों के वेलबींग की, लेकिन आप अनर्थ के बारे में भी कुछ जानते हैं कि अनर्थ किन बातों से होता है? तो भगवान ने कहा कि अनर्थ अनर्थ दोनों को ही जानता हूँ। तो उन्होंने ब्राह्मण को कुछ एग्जाम्पल्स दिए अनर्थ के काम जो होते हैं। उन्होंने एग्जाम्पल्स दिए लाइक स्लीपिंग टिल लेट आफ्टर द सनराइज, देर तक सोते रहना, आलस्य करना, बीइंग जनरली लेजी, बीइंग क्रूअल, दुष्टता पूर्वक व्यवहार करना, क्रूरता पूर्वक व्यवहार करना, ड्रिंकिंग अल्कोहल मोर देन योर कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब, मदिरा का सेवन करना जरूरत से ज्यादा, aimless wandering in the night or going on a long journey alone, desiring favors from polite women, etc. तो उन्होंने कुछ अनर्थ काम गिनाए उनको, और जिनसे ब्राह्मण ने कहा कि हाँ ठीक है, आपको अनर्थ के बारे में भी मालूम है, कि आपको अर्थ और अनर्थ दोनों के बारे में ही मालूम है। शास्त्र के समझ में आ गए कि क्यों पूछ रहे हैं, उनका मोटिवेशन क्या था ये क्वेश्चन पूछने का। तो उन्होंने फिर ब्राह्मण से प्रश्न किया, ब्राह्मण, व्हाट इज योर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड? आपकी जीविका क्या है? He replied that he earned his livelihood by gambling. तो वो जुआ खेल के लाइवलीहुड, जीविका, जीवन का पालन करते हैं। तो शास्त्र ने डायरेक्टली कुछ न कहकर, he then asked him whether he always won or did he lose sometime. कभी हमेशा जीतते ही हैं कि कभी हारते भी हैं? तो ब्राह्मण ने जवाब दिया, समटाइम्स ही वन, समटाइम्स हिज कॉम्पिटिटर वन। ये तो होते ही रहता है जुए में, कभी मैं जीतता हूँ, कभी सामने वाला जीतता है। Shastra then explained to the Brahmin that over your own defilements, that victory over others is a very small thing. दूसरे पर जीत पाना, किसी भी प्रकार की जीत, बहुत छोटी सी बात है। Victory over your own defilements and kleshas is the only real victory. अपने मन की defilements, मन की क्लेश जो है उनको दूर करना is the real victory. वही असली जीत है। So once you have full control over your indriyas, no devata, brahma or mara can defeat you. अगर आपके पास अपनी इंद्रियों के ऊपर पूरा कंट्रोल है, तो कोई देवता, ब्रह्म, मारा, एंजल, किसी की तरह की कोई एंटिटी आपको हरा नहीं सकती। Your effort should always be in scoring such a victory. आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप इस तरह की विक्ट्री की तरफ काम करें। So instead of telling him that what he was doing was also an unearthed kind of work, deed, he basically gave him shiksha which will be to his benefit. वर्ष इस प्रकार है, अत्ता हवे जितंग सेयो यचायंग इतरापजा अत्तदंतस पोसस निच्चंग संयत चारिनो नेव देवो न गंधर्वो न मारो सह ब्रह्मणा जितंग अपजितंग करिया तथा रूपस्य जंतुनो। इसकी literal translation is from Acharya Buddhivakita. Self conquest is far better. अपने ऊपर जीत हासिल करना बहुत अच्छा है, बेहतर है, than the conquest of others. बजाय इसके कि हम दूसरों को जीतने की कोशिश करते रहे। Not even a god, an angel, Mara or Brahma
इनमें से कोई देवता, कोई गंधर्व, कोई मारा या ब्रह्मा इस जीत को हार में बदल नहीं सकता, can turn into defeat. The victory of a person who is self-subdued, जिसकी इंद्रियां उसके कंट्रोल में है, and ever restrained in conduct, और जिसका कंडक्ट हमेशा रिस्ट्रेन पे होता है. तो इसका लिटरल ट्रांसलेशन है और आई थिंक इट्स क्वाइट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, लेकिन अजिनविनोदो का मेरे को सेपरेटली यहाँ पे एक मिनट चंद्र जी, जब वापस ट्रांसलेशन पे जाएंगे जी, इसमें जो तीसरी लाइन है ना, हाँ जी, उसका मतलब मुझे दिखाई नहीं दे रहा. अतदंत सपोसस ये है नहीं, ये है ना नेव देवो न गंधर्वो. नहीं, एक पहला हो गया ना, अत्ता है वे जितंग से हो गया सेल्फ कॉन्क्वेस्ट इज फार बेटर, या चाहेंगे इतरा पजा देन द कॉन्क्वेस्ट ऑफ अदर्स. ये हो गया पहली लाइन का जी. फिर दूसरी लाइन जो है अतदंतस सपोस, क्योंकि जो ये वो तीसरी है कि लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन नहीं है ये. नहीं, नेव देवो न गंधर्वो, नॉट इवन ए गॉड एंड एंजल, न मारू सा ब्रह्म, न मारा और ब्राह्मण, जीतंग अपजितंग कायरा, the victory of a the can turn into defeat. हाँ, जितंग अपजितंग कायरा can turn into defeat. Correct. तथा रूपस्य जंतुनो, the victory of a person. अच्छा, ये लास्ट में लिखा है कि अतः दंतस सपोसस, who is self-subdued and ever restrained. Okay, ठीक है, thank you. वो शायद ट्रांसलेशन में प्लीज. तो अजिनविनोदो ने सिंपली इस तरह से इसको ट्रांसलेट किया है या रेंडर किया है. सेल्फ मास्टरी इज अ सुप्रीम विक्ट्री, मच मोर टू बी वैल्यूड देन विनिंग कंट्रोल ओवर अदर्स. इट्स अ विक्ट्री दैट नो अदर बीइंग व्हाटसोएवर कैन डिस्टॉर्ट और टेक अवे. बेसिकली इस जीत को कोई भी आपसे ले नहीं सकता वापस, क्योंकि आपकी अपनी विक्ट्री है अपने ऊपर. तो इसके बारे में मैंने थोड़ा विचार किया तो ये विचार मेरे सामने आए. बेसिक अंडरलाइन थीम थी कि व्हाट इज अ प्रैक्टिस दैट वुड टेक अस टू सेल्फ कॉन्क्वेस्ट दैट नो वन कैन टेक अवे फ्रॉम अस. तो मुझे लगा कि अगर हमारा त्याग, रिनंसिएशन फुली डेवलप्ड हो तो फिर विक्ट्री शायद कंप्लीट ही समझे, क्योंकि उस वक्त हमारे पास कुछ भी नहीं रह जाता जिसके ऊपर जीत पानी हो. And that said, nothing remains of our being that needs to be won over. There is no lack of any kind that one needs to fulfill, and there is no resistance to any experience that one comes across. एक आइडियल पोजीशन है, त्याग की वो पोजीशन जिसमें कोई नीड नहीं रह जाती, कोई वांट नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, एक तरह से सेल्फलेसनेस की भावना है, कंप्लीट सेल्फलेसनेस की. But as beings in this world, this ideal appears to be too distant from reality. So clearly, हम जैसे लोगों के लिए बड़ा भयंकर आइडियल लगता है, almost impossible. Indeed, that is true. और ये सच भी है, because the daily activities constantly generate a sense of me, mine, and desire for pleasures and resistance to pain and difficulties. क्योंकि डेली लाइफ में तो ये सब होता ही रहता है. मी माइंड की सेंस तो आती रहती है. क्योंकि इसलिए होता है क्योंकि हमारे जब कोई प्लेजरेबल एक्सपीरियंस होता है तो अच्छा लगता है, उसकी डिजायर बढ़ती है. जब पेनफुल एक्सपीरियंस होता है या डिफिकल्ट एक्सपीरियंस होता है तो हमारा रिएक्शन एक रेजिस्टेंस के तरह होता है. If there is delight or resistance, there is immediately a sense of me. Both delight and resistance are strong indicators of attachment. Delight or resistance are
दोनों ही अटैचमेंट के बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंटर्स हैं कि हमें अभी बहुत है. Renunciation, therefore, for the laity looks like us does appear to be a big deal. So it looks like a very difficult task for us. I would like to submit, however, that each of us is both a bit of a social being who must worry about paying bills and fixing things that need fixing, and a bit of the monk who does not look at an experience as something to enjoy or be disappointed with, but as something to understand. मैं ये सबमिट करना चाहूँगा कि हम सब में दो प्रवृत्तियां हैं, होती हैं. एक तो प्रवृत्ति एक लेमैन की प्रवृत्ति है जिसमें हमें अपने डेली जीवन की सारी बातों के बारे में सोचना है, उनको फिक्स करना है, उनके हमें बिल पे करने हैं वगैरह वगैरह. जो भी वरीज हमारे जीवन में आती हैं उनके बारे में उनको दूर करना है किसी न किसी प्रकार से. लेकिन हम में सब में एक मॉन्क भी है शायद, जो कि एक्सपीरियंस को एंजॉय या डिसअपॉइंट होने के बजाय उसको समझने की कोशिश करता है. तो इट इज दैट एफर्ट टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ एक्सपीरियंस दैट कैन लीड अस टू निब्बिदा एंड इरेडिकेशन ऑफ सफरिंग. तो मेरा प्रपोजल ये है कि अगर हम if we can keep encouraging the monk in us to start playing a bigger role in our lives through a change of attitude, perhaps we can go in that direction. Eventually, full development of the middle way may enable us to be in this world as a monk. I don't know whether it's doable or not, but that's a possible direction that I thought of. That is, keep encouraging the monk in us. कोई comment या observation हो? We can discuss, or we can come back to it. जॉन मुनिंदो का रिफ्लेक्शन लेते हैं. Unshakably established the center of our lives. Nothing can unsettle us or generate causes for suffering. अगर हम अपने सेंटर पे एस्टेब्लिश्ड हैं, मन के सेंटर पे और देयरफॉर लाइफ के सेंटर पे एस्टेब्लिश्ड हैं पूरी तरह से, तो इजीली विचलित नहीं होंगे. फिर कोई भी कारण सफरिंग का कारण नहीं बन पाएगा. और ऐसा होना एक तरह की फियरलेसनेस है. दिस इज फियरलेसनेस. The Buddha's teachings point to that which blocks fearlessness. बुद्धा की टीचिंग हमें बताती है कि fearlessness इस चीज को कैसे ब्लॉक हो जाती है हमारे मन में. क्योंकि जीत की बात हो रही है शायद, इसलिए वो fearlessness को बीच में ला रहे हैं. Habitual self-seeking, deluded desire. हमारी जो आदत है अपने को आगे बढ़ा चढ़ा के रखना, अपने में बड़ाइयां ढूंढना, or deluded desire. Shining the light of awareness on this very activity of desire, not judging or interfering with it in any way. We learn to see that each small amount of self-mastery leads towards the victory of selflessness. So basically, उन्होंने बोला कि अगर आप अवेयर रहें हर एक डिजायर के बारे में, उसको जज नहीं करें, उससे इंटरफेयर नहीं करें, उससे केवल आने दें और जाने दें, तो we learn to see that we can obtain self-mastery over ourselves, and that leads to the victory of selflessness. कुछ किसी प्रकार की चर्चा करनी हो तो बताइए.
तो आगे बढ़े, आगे है तो राजेंद्र जी। जी बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। ठीक। वर्ष 106 है। सारिपुत्र थेरस मातुल ब्राह्मण बत्तु। So once Sariputta visited his maternal uncle, अगले 3-4 वर्सेस की जो बैकग्राउंड स्टोरी है वो हर एक में मोर और लेस सिमिलर है, थोड़ा सा वेरिएशन है, बट अदरवाइज इट्स सेम। वंस सारिपुत्र विजिटेड हिज मैटरनल अंकल, अपने मामा के पास गए, तो एंड बातचीत में ये बातचीत हुई कि उनके मामा भलाई के कौन से काम करते हैं। सारिपुत्र asked his maternal uncle about the good deeds he engages in. तो मामा ने बहुत सारी चीज़ें बताई और ये भी बोला कि मैं हर महीने 1000 गोल्ड कॉइन्स का दान करता हूँ। तो उन्होंने पूछा कि किसको देते हो, तो उन्होंने बताया कि निकुंठा ब्राह्मण्स को देता हूँ। शायद वो जैन ब्राह्मण्स की बात कर रहे हैं। Being asked to what his motivation was, वो किस लिए देते थे दान, पूछा उनसे, तो जवाब मिला कि he aspired for rebirth in the ब्रह्मलोक, ब्रह्मा's world। आपको कैसे मालूम कि वो पॉसिबल होगा कि आप इस तरह के दान देने से जो पुण्य कमाएंगे वो आपको ब्रह्मलोक ले जाएगा? बिल्कुल, मेरे आचार्य ने मुझे बताया। My acharya sir. Sariputta argued that the Nigantha Gurus did not know the way to the Brahmalok, so how could they guide him there? तो सारिपुत्ता ने बताया कि निगंठ गुरुस को तो मालूम ही नहीं है कि ब्रह्मलोक में कैसे जाया जाता है, तो आपको कैसे गाइड कर सकते हैं। फिर उनको बुद्ध के शास्त्रा के पास ले गए and requested Shastra to instruct him about the Brahmalok. और शास्त्रा ने फिर मेंशन किया that even if he gave dana in the thousands for 1000 years, हर सहस्त्रमुद्रा हर महीने 1000 साल तक भी वो देता रहेंगे, the Brahmalok will be much nearer to him if he gave a small amount of dana to a monk who is clean of heart and knows himself. ये दान की क्वांटिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट है कि आप दान एक शुद्ध आत्मा को दे रहे हो या नहीं, जो कि बिल्कुल क्लीन हार्ट है एंड हु हैज सेल्फ मास्टर। और ये कहते हैं भगवान ने वर्ष अटर किया। मासे मासे सहस्रेण यो यज्जेत सतं समं एकंच भावितानं भूतम् अपि पूजये सा एव पूजना सेयो यंचे वस्य सतं भूतं। तो इसका ट्रांसलेशन इस प्रकार है। तो month after month for 100 years one should offer sacrifices by the thousands, yet if only for a moment one should worship those of the perfected minds, that honor is indeed better than a century of sacrifice. जर्मिंदो का ट्रांसलेशन है, to honor even for a single moment one who has attained self-mastery is of great merit than making countless offerings to those who are unworthy. So basically, दान के असली अधिकारी कह लीजिए कि बताया गया कि इनको दान देने से आपका जो पुण्य होगा वो उनका बहुत महत्व है, जो उन लोगों के प्रति जिन्होंने सेल्फ मास्टरी, सेल्फ पे पूरा कंट्रोल पा लिया। कोई कमेंट राजेंद्र जी ट्रांसलेशन के ऊपर? ये तो आगे बढ़ेंगे।
सुरेंद्र जी प्रसाद जी, मैं सॉरी बोलना चाहूंगी, वो हाँ जी। ये कि मैं एक छोटा सा मुझे लग रहा था कि ये दूसरों की बात क्यों कर रहे हैं, लाइक कि उनको दान देना चाहिए, ये लाइक हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि उनको लाइक जो वर्दी है या नहीं है उस दान के। हमारा तो शायद काम दान देना है और अच्छे मन से दान देना, ये डिस्टिंग्विश करने का। ये क्वेश्चन बड़ा टेढ़ा है. I agree with your observation that as long as one is a renunciate, one is equally, हमारी आंखों में तो दोनों बराबर ही होंगे, unless you know something more, right? But I think the underlying sentiment probably is that direct your daan to people who are more deserving. Perhaps that's basically the, because तो मैं डिस्टिंग्विश कैसे करूंगी कि डिजर्विंग ये है और ये नहीं है? हाँ, ये शायद मुश्किल काम है थोड़ा. मुझे लगता है कि to identify if somebody is deserving or not is not too difficult, because only after an assessment you would try to make a daan. That's my understanding. मगर मुझे ये दिखता है यहाँ पढ़ के, अगर मैं सही समझी हूँ, I'm not sure if I understood it correctly, but if I have understood correctly, this is my understanding as I'm reading it. दान मोटिवेटेड हो, डिजर्विंग हो, जिसको डिजर्विंग व्यक्ति को दान देते हैं, बट व्हेन इट इज अ मोटिवेटेड दान, दैट मींस मैं ये दान करूंगी तो मुझे ये फल मिलेगा. आई थिंक दैट इज, in my understanding, that's a very poor kind of dan. In fact, the dan should not be a motivated dan. ये मेरी समझ है. तो यहाँ तो ऐसा नहीं आ रहा है. मैंने भी इसी भाव में लिया है इसको, जैसे आप कह रहे हैं कि भाई दान एक सच्चे मन से दान होना चाहिए, ना कि निष्काम दान कहते हैं ना, निष्काम दान. That is what is more important than you give the whole world full of dan, but with motive, with some motive, that dan is worth no dan. That is my understanding. So I hope, Poonam ji, you got partially your answer, although literal meaning is something slightly different. Can I say something? जी, हरिंदर जी बताइए. पूनम जी का जो सवाल है ना जी, ये वाकई we have gone through, I personally have gone through all this. So from my practical experience I can say ये जो सूत्र है, this, to understand it, first of all one has to be really quite mature to understand it. Second, जो आपका सवाल था कि कैसे पता लगे कि कौन किसने पारमी है और किस तरह से वाकई he is a beneficiary, I mean should we give him दान or not, ये बड़ा एक वाकई मुश्किल है, जैसे सुरेंद्र जी ने भी कहा, क्योंकि आपकी अपनी पारमी पे बहुत कुछ डिपेंड करता है कि हाउ मच यू आर डेवलप. मान लीजिए मैं आपको एक बड़ी छोटी सी बात बताता हूँ. सिंस आई हैव बीन ए भजन सिंगर थ्रू आउट माई लाइफ and I had an interaction with so many swamis and groups of religious people who would call me for rendering bhajans. तो मेरा एक जर्नी है इसमें जो मैंने देखा है. तो people easily get impressed, चमत्कार को नमस्कार जिसको बोलते हैं, यानी I can see it happening even today. There are people who throng to certain temples or they go to certain gurus, not because they want to understand Dhamma, but because there is something they desire by meeting them or offering their self. जैसे बताया अभी मैडम ने भी बिल्कुल सही तरीके से बताया, there is a tendency to give दान because you are expecting something out of it. तो वो दान तो कोई फायदा नहीं है ना.
और फिर ये बात कि किसको हम दान दें, तो दान तो वाकई जैसा लिखा गया है बिल्कुल, ये बिल्कुल परफेक्ट है कि मैं हरिद्वार में कई मठ में गया हूँ और उन मठ में मैंने जो लालचा देखी है, लालच देखा है, क्रोध देखा है, और उनकी जो मेरे सामने की घटना है, बहुत बड़े महंत उन्होंने बुला लिया, उनके यहाँ पे भजन मेरा कार्यक्रम था, और एक छोटी बात पे गुस्सा कि वो फल वल कोई लाया और उनके सामने नहीं रखे, अंदर वो ले गया उनका चेला, उस पर उनको बहुत गुस्सा है। तो कहने का मतलब है कि ये वाकई unless until you have gone through it personally and you have seen it and you are much more developed than what one is, जो मेरी आज से 10 साल पुरानी हालत थी वो आज नहीं है, तो समझ में आता है कि हाँ ये बिल्कुल सही बात है। It depends upon how much wisdom you have. Exactly. To help it to decide. Okay, Exactly. and then one can make a mistake also. Exactly. Exactly. बहुत सही कहा, बिल्कुल सही कहा। सर मैं इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ। तो हमारे लेवल पे होना चाहिए। हेलो पूनम जी, एक मिनट, मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ। जी। हाँ, जो जैसे मैंने सुना है कि मेरी जो हेड मॉन्क आचार्य बुद्धरकिता जी है, उन्होंने जो बोला था, मतलब दान जो जैसे देते हैं, जैसे मैं सहमत हूँ भारती आंटी से और राजेंद्र कचरू जी से। वो जो दान देते हैं तो हम बिना एक्सपेक्टेशन के देते हैं, वो तो सही है, पर जो जिसको दे रहे हैं वो बहुत मायने रखता है। जैसे कि मैं रास्ते में जा रही हूँ, 10 रुपए में किसी को देती हूँ, तो वो 10 रुपए वो जाके दारू पी के आता है, तो मैं उस दारू पीने के लिए मैं उसके साथ में भागी हूँ क्योंकि मैंने 10 रुपए उसको दिया। सो द सेम वे हम मॉन्क्स को दान देते हैं। सो मॉन्क्स यूजुअली मतलब प्रिसेप्ट्स फॉलो करते हैं और ध्यान करते हैं और पुण्य कमाते हैं। सो इफ आई एम शेयरिंग समथिंग, मतलब मेरिटोरियस डीड करने वालों से, सो दैट हैज मोर इम्पैक्ट दान के इसमें। और मेरी छोटी सी एक एक्सपीरियंस है, जब 2008 में मैं जब मोनास्ट्री जा रही थी, तो एक दिन ऐसे लगा कि मुझे कुछ देना है। उस दिन उपोसता डे भी था, तो मैं कुछ साउथ में पोंगल बनाते हैं, एक स्वीट डिश, तो मैंने बहुत अच्छे मन से विदाउट एक्सपेक्टेशन पोंगल बनाया था, थोड़े से ही। वहाँ पे करीब 120 मॉन्क्स रहते हैं यहाँ मोनास्ट्री में, तो मैं थोड़ी सी पोंगल ले जाके दिया, तो थोड़ी देर हो गई थी, 11:30 हो गई थी, तो मैं ले जाके रखा। मैंने सोचा वो दान भी लाई इतनी देर से, तो मॉन्क्स की खाना भी हो गया, आज तो डांट पड़ेगी। तो मैं किचन में ले जाके रख के आ गई। मेरे आके पीछे मंदिर में बैठ के ध्यान करने लगी थी, तो पीछे से एक सामनेर बनते आए, तो आपको बड़ा बनते जी ने बुलाया है, 12 बजे के बाद में आप आइए, कुटी में आई है। तो मैं डर डर के ही गई कि आज तो डांट पड़ेगी। तो वहां जाके मुझे इतनी सरप्राइजिंग लगा, मुझे बीच में बिठा दिया। वो जो 130 मॉन्क्स थे पूरे मुझे सराउंडेड करके उन्होंने ब्लेसिंग दी कि आज जो आपने दान दिया ना बिना एक्सपेक्टेशन के, इस दान के लिए आपको निर्वाण प्राप्ति हो, ऐसे ब्लेसिंग्स दिया उन्होंने। तो मतलब मेरी जिंदगी की सबसे मेमोरेबल ये है। फिर मतलब मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मतलब जो बस अच्छे मन से दिया था दान, बस कि ये जो भी खाएंगे इसको अच्छे से ध्यान करें, इनको ध्यान में इनको मदद मिले ऐसे। फिर अभी रिसेंटली एक शेयर किया था बनते ऑनरेबल आनंदा जी ने कि दान हम जो मॉन्क्स को देते हैं दैट वी आर गिविंग टू हमारी लिबरेशन की, इसके लिए दे रहे हैं। सो वी आर ग्रोइंग इन द लिबरेशन, वी आर हेल्पिंग देम आउट, सो इन अदर वे वी आर गेनिंग।
थैंक यू सो मच। थैंक यू। साधु साधु साधु, बहुत अच्छा सुनाई आपने घटना। मैं फिर एक बार अपनी बात को रखना चाहूंगी। शायद मेरा जो पर्सपेक्टिव है वो ये नहीं है, मैं ये कह रही हूँ कि जो हम दान दे रहे हैं तो एक तोलने की एक एटीट्यूड आ गया ना कि दैट यू आर गिविंग टू दिस पर्सन, जबकि वो इट शुड गो थ्रू यू ऐसे ही, बिना बिना किसी बिना किसी अपनी एक्सपेक्टेशन के। तो once I categorize someone in my mind कि this is the right person and this is not the right person, so there is a आप डिस्टिंक्शन करने शुरू कर दिए हो, फिर देन आपका अपना फिर उसके अंदर ऑटोमेटिक प्रोसेस होगा कि यू विल सी व्हाट बेनिफिट, हाउ इधर करूंगी तो ज्यादा बेटर बेनिफिट होगा और उधर करूंगी तो बेनिफिट नहीं होगा। सो दैट्स योर रोल while giving the मतलब दान। अदरवाइज जब दान दे रहे तो चाहे कोई भी हो, अब हम कितनी बार होता है जैसे जो कहते हैं कि धर्म का दान है, तो अब धर्म का दान जो कितने सर हमारे या कह लीजिए ऐसे लोग हैं जिन्होंने कितने रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, बट ही गिव्स ईच एंड एवरी क्वेश्चन वेरी कामली, आंसर वेरी कामली। ऐसा नहीं डिस्टिंग्विश कर रहे कि ये इसको ये नहीं देना चाहिए या उसको देना चाहिए, बस ये है कि हाँ उसका माइनस देखेंगे कि वेदर ही इज अप्रोप्रिएट, उसको आंसर जो देना है वो शायद उसकी समझ के अनुसार दिया जाए। लेकिन टू हैव पेशेंस, टू हैव उसमें तो कमी नहीं है, और आप डिस्टिंग्विश भी नहीं कर रहे हैं एक तरह से ना, आपको यू हैव टू बी वेरी हम्बल। और उस हिसाब से मैं बोल रही थी कि अगर आपने तोलना शुरू कर दिया तो उस चीज के लिए मुझे थोड़ी सी लग रहा था। सर मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, जो सभी लोगों ने बोला है, बहुत काचू जी ने बताया, मैडम ने बताया, उसमें सब जगह लिखा है कि पात्र और अपात्र कौन है, पात्र दान के लिए कौन है और अपात्र कौन है, ये अपने विवेक पे ही है सारा चीज। ये आपका विवेक है कि कौन पात्र है कौन पात्र नहीं है। अब जैसे विद्यादान है, धन दान है, इस तरह से विद्यादान में भी कौन पात्र है और कौन अपात्र है, इसी तरह से धन के अंदर भी कौन पात्र है और कौन अपात्र है, ये सभी जगह डिस्टिंग्विश किया हुआ है। और अगर उसको पात्र और अपात्र को हम डिस्टिंग्विश नहीं करेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाती है। मेरा अपना सबमिशन है। I think this is a lot of food for thought. You can continue thinking about it. Actually, I just want to submit कि सुशील जी ने भी अच्छी तरह से एक विशाल जी ने एक शेयर किया है लिंक, बहुत अच्छा लिंक है ये। आई विल रिक्वेस्ट कि हम सब लोग इसको पढ़ें। तो उसमें जो आपने पात्र और अपात्र की बात की है वो बिल्कुल इसमें क्लियर है। So let's see what reflections are there on this, क्योंकि इतनी रिफ्लेक्शन तो हो ही चुकी है। इस तरह की रिफ्लेक्शन, प्रॉम्प्ट रिफ्लेक्शन तो कम ही आई है पहले। तो आज बहुत अच्छा हुआ कि काफी रिफ्लेक्शंस हमें मिल गए इसके ऊपर। और मैंने इसमें जो मेरे थॉट्स थे वो मैं इस प्रकार से लिखे हैं। I have not gone into that debate very explicitly that has come up here. Generosity is a virtue that can be a source of joy for the giver and the receiver. So I focused on that aspect. An act of giving can be felt like spreading metta and kindness or sharing the joy that you feel in your heart. So that is a ultimate test of your how you're feeling while you're giving. If you're feeling good, that itself is a value or a punya of some kind. That is like as if one is abiding in a Brahma Vihar. तो अगर आप उस मोशन से, उस थॉट से आपका जो दान की भावना बिल्कुल ऐसी है जैसे आप मेहता और खुशी और काइंडनेस बांट रहे हैं,
then that is a real Brahma Vihara. The act of physical giving may look finite and somewhat limited. आपका अमाउंट जो आप दान कर रहे हो या जो कुछ जितने लोग हैं कुछ थोड़े से कम लोगों को ही दान दे रहे हो, लिमिटेड हो सकता है, लेकिन आपके चित्त के ऊपर उसका जो इफेक्ट है, जो इम्पैक्ट है, that can be of limitless goodwill for others, क्योंकि उसमें ये भावना छिपी हुई है कि सबका भला हो. The receiver can also be doubly blessed by what he receives and also by the sense of gratitude or appreciation with which he receives it. तो ये भावना दूसरी तरफ भी है, जो रिसीव कर रहा है, अगर वो इस भावना से रिसीव करता है कि ये किसी ने श्रद्धा पूर्वक दी है और उसकी तरफ अपने एप्रिसिएशन व्यक्त करता है, तो दैट्स अगेन ए डबल ब्लेसिंग ऑफ सम काइंड. Such an exchange of love and kindness is the basis of the mutuality of our worldly existence, where giving and taking keep happening even without our knowing it sometimes. और ये एक नेचुरल प्रक्रिया है हम सब में, पूरी क्रिएशन में, जिसमें गिविंग एंड टेकिंग दोनों साइड से हमेशा होती रहती है. हमें जानकारी भी नहीं होती इसके बारे में कभी कभी. That is because these exchanges are natural and ordinary. As a very crude example I'll just mention here, when we feel happy, that makes many around us a little happier, and vice versa. जब हम प्रसन्न होते हैं तो हमने शायद नोट किया होगा कि बाकी लोग भी हमें प्रसन्न दिखाई देते हैं थोड़ा बहुत, और इसी तरह से अगर वो लोग प्रसन्न होते हैं तो हमारे में भी कुछ प्रसन्नता जागती है. The happiness of a truly generous mind is not associated with tanha or desire, क्योंकि जो happiness generosity से associate की जा सकती है, वो शायद तन्हा और normal desire की तरह नहीं होती, थोड़ी अलग सी होती है. तो it's more like a dhamchan than kind of tanha. Its effect can reach beyond the simple act of giving. So that's some thought that came to my mind. It's a little tangential from the other thoughts that were expressed, but I thought I would use this as an opportunity to focus on generosity. तो शायद आचार्य मुनिंदो का इस पे कोई रिफ्लेक्शन नहीं है, तो we can stop here because 6:15 unless there is some observation. I thank everyone for the participation in the discussion. Poonam ji, back to you. जी, धन्यवाद सुरेंद्र प्रसाद जी. So there is a link shared by Vishal ji. If whosoever wants to read may read it. And now we can sit for quiet time till 6:55. और अगर उसके बाद कुछ प्रश्न हो तो या कोई टॉपिक का कोई ऑब्जर्वेशन हो तो वो डिस्कस कर सकते हैं. So we'll sit